ये डिमांड थी, दिस वाज द डिमांड ऑफ द पब्लिक कि यू शुड सिट देयर, इट इज़ योर प्लेस, यू आर एडमिनिस्ट्रिंग, यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। कंप्लेंट्स आप नजर रखिए मस्जिद पर। तो उसी दिनों से पब्लिक ये डिमांड कर रही थी, कई दिनों से वक्फा लोग इससे पहले भी कई कंप्लेंट सुना गया, तो आप लोगों ने इस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? किस तरह की एक्टिविटीज हो रहा था मस्जिद? जैसे कि निकाह का कुछ मामला चल रहा था, निकाह का के वो एक एक्स्ट्रा खाता चला रहे हैं और पैसा डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रहा है। वहाँ आप अच्छे से जानते हैं वीडियो में, ऑडियो में, कि वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। और ये बिल्कुल मस्जिद ऐसी जगह नहीं जहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो। पॉलिटिकल एक्टिविटीज कौन कर रहे हैं? मोहम्मद शफीक साहब कर रहे हैं। और ये तो वहाँ से इट इज़ इन पब्लिक डोमेन है, ये पब्लिक डोमेन है, मीटिंग्स हो रही है, कोई दो काउंसिलर में झगड़ा हुआ, उसका फैसला भी मस्जिद के अंदर हुआ विदाउट परमिशन, द होल वर्ल्ड नोज इट। और उनका कुछ अदारे में वो अटैच है। मस्जिद के अंदर अगर हाथ मिला लेना, अगर मस्जिद सुलह करने की जगह अगर हो रही है, तो इसको आप गलत तो नहीं? ये मस्जिद के अंदर भी हम गलत इसलिए कह रहे हैं कि दिस इज अ प्योरली पॉलिटिकल अफेयर। व्हाट इज द मस्जिद कोड? दिस कैन बी डन एनीवेयर एल्स। ये और जगह में हो सकती है, किसी और ऑफिस में हो सकती है। और ये इसके अलावा उनको कम से कम इत्तला करनी चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में यू आर उनको नमाज पढ़ाने का, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए मस्जिद बनी इसलिए। अगर कोई जगह की कमी हो, कोई ऐसी बात हो, यू कैन यूज मस्जिद फॉर एनी अदर पर्पस, बट द मेन पर्पस ऑफ द मस्जिद इज फॉर रिलीजियस पर्पस। और वो मस्जिद के कोई लगाव नहीं उससे। मस्जिद के ऑफिस मस्जिद के इस्तेमाल के लिए होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब्दुल्ला साहब, अगर दो काउंसलर अगर आकर के हाथ मिलाते हैं, गला मिलते हैं, मस्जिद एक पाक सरजमीन है और मस्जिद के अंदर इबादत होती है, वहाँ झूठ और क्या कोई एमपी अगर आएंगे अगर मस्जिद में, तो क्या वो भी परमिशन लेकर आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब भी आते हैं, काउंसिल जनरल आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, वो अलग के, दे आर विजिटर्स, दे आर मोस्ट वेलकम। बट अ डिस्प्यूट, इफ इट इज द रीजन ऑफ कोई अगर डिस्प्यूट है, तो वो मस्जिद के बैकग्राउंड में आप क्यों सेटल करते? किसी बंद कमरे में भी कर सकते। आप मस्जिद के बैकग्राउंड में देते, दैट मीन्स देयर इज सम इंटरेस्ट ऑफ योर पोजीशन इन पोस्ट। ठीक है, ये बड़ी मस्जिद क्यों मिल रहा है आपको? बहुत सारी मस्जिदें अगर खुदा मस्जिद की एक पहचान है, एक बात। यस, एब्सोल्युटली, इसकी एक वकार है। और ये इसलिए कि दूसरे नंबर पे आता है। अब एक नंबर पर आए, पहली नंबर पर आए, इससे कोई दो इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन बहुत सारी मस्जिदें पहले कभी ऐसी एक्टिविटीज हुई नहीं। इसके पहले बहुत सारे काउंसलर रह चुके, उन्होंने कभी मस्जिद का कोई इस्तेमाल नहीं किया। इट इज ऑन रिकॉर्ड। मैं अपना नाम ले सकता हूँ, शैतान इंदौरिया है, इखलाक अहमद है, शमीम अनवर खान है, परवेज इकबाल है। आप लोगों को प्रॉब्लम काउंसलर से है या फिर वहाँ के? हमारे काउंसलर से कोई इख्तिलाफ नहीं है। मस्जिद के जो एक्टिविटीज़ है वो इबादत से ज़्यादा सियासत पर अब हो रही है। की बात जहाँ तक है, नहीं, इसके अलावा एक और बात है, वो एक मिली काउंसिल से हम आपको सब बता रहे हैं, मिली काउंसिल से अटैच्ड है। तो मिली काउंसिल की क्या अपनी ऑफिस है कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? वो मस्जिद के प्रेमिसेस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? व्हाट हैज मिली काउंसिल गॉट टू डू विद नाखुदा मस्जिद? इरफान साहब, आप पे एक ब्लेम लगाया जा रहा है, वहाँ के मतवली बता रहे हैं कि जिस तरह पिछले दिनों जो देखा गया है कि यहाँ के दो काउंसलर के दरमियान जो झड़प हुई थी, और फिर बाद में एक तस्वीर भी वायरल होती है जिसमें आप और 39 के काउंसलर जसीमुद्दीन साहब मौलाना शफीक साहब की मौजूदगी में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपने तमाम दिल में जो कीना बुग्ज जो है वो उसको दूर करते हैं। मगर इसको जो है मतवलियान जो है नाखुदा मस्जिद के, उसको अलग अंदाज में लेते हैं और एक सियासत का अड्डा बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये लड़ाई दो काउंसलर के बीच में था ही नहीं। जसीम भाई के भाई से हम लोग के वार्ड के लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके रिएक्शन में जसीम भाई आए। जसीम भाई के आने के बाद में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, मतवलियान को प्रॉब्लम ये नहीं है। हम जब वहाँ मौके मतलब वारदात पे पहुँचने के बाद रोकथाम में 19-20 हल्का फुल्का जो भी हुआ, उसकी वजह से दोनों तरफ के लोग परेशान थे। मेरा उम्रा में जाने का प्रोग्राम था, बट सिर्फ इस झमेला को बीच रास्ते में नहीं छोड़ के हम जाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे जाने से पहले इस झमेला को ख़त्म करके जाएं, क्योंकि शायद 7 लोग गिरफ्तार थे उसमें। रमज़ान का महीना था, सामने ईद था। जो लोग गिरफ्तार थे सबके घर से यही फ़ोन आ रहा था, सबकी किसी की वाइफ, किसी की माँ का फ़ोन आ रहा था।
बाबू इस मैटर को क्लोज कर दो, किसी भी हालत में अगर तुम उम्रा करने चले जाओगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा बच्चे का। तो अगर किसी मैटर को क्लोज कर देना है या फिर उसको सुलह कर देना अगर गलत बात है तो हमने ये गलती किया है। इकबाल साहब का कहना है कि मस्जिद जो है वो सियासत का अड्डा बनता जा रहा है। इससे इकबाल साहब कौन है? जो वहाँ के मतवल्ली के भाई हुए हैं। तो उनको क्या राइट है इसमें बोलने का? मुतवल्ली के भाई हैं तो वो क्यों बोलेंगे? आए दिन में उन्हीं को देखा जाता है। नहीं देखा कब जाता है? जब झमेला होता है तब इकबाल भाई को देखा जाता है, या इकबाल भाई आते हैं तभी झमेला होता है। अच्छा। सबसे पहले तो हम लोग पूरे मोहल्ले वाले मिलकर के एक तो हम लोग ये तजवीज रखेंगे इन लोगों के सामने में कि सबसे पहले इकबाल भाई को मस्जिद में आने से रोकें, क्योंकि ना ही वो मुतवल्ली हैं और वो आने से कुछ ना कुछ फसाद करके जाते हैं। दोनों इमाम साहब का भी यही कंप्लेन है। जब भी आते हैं वो फसाद करते हैं, और आप यहाँ नहीं जहाँ वो रहते हैं या मतलब जहाँ उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है समझ लिए वहाँ पे फसाद होता है। तो मेरा ये हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि मस्जिद को अखाड़ा अगर नहीं बनने देना है तो सबसे पहले ये इकबाल जो है, क्या नाम इनका, इकबाल अब्दुल्ला जी, जहाँ तक हमको मालूम है कि ये मुतवल्ली भी नहीं है, तो फिर क्यों इतना मस्जिद में इनका इंटरफेरेंस है? क्यों, वाई? आज हम लोग के एरिया में जकीरे स्ट्रीट में जो मस्जिद के सामने जो फकीर 5 टाइम भीख मांग रहा है वो भी बहुत एक्टिव है। अरे आप तो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते नहीं हैं, आप मस्जिद में आते हैं सिर्फ झमेला करने के लिए। तो ऐसा एक्टिवनेस हम लोग को नहीं चाहिए। अल्लाह के वास्ते हम लोग के एरिया का माहौल को आप खराब मत कीजिए, हम लोग मस्जिद को आप खराब मत कीजिए। कभी आप नमाज पढ़ने तो आते नहीं हैं मगर आप झमेला करने के लिए जरूर वो स्पेस जो बनाया जा रहा है हम सिर्फ और सिर्फ नासिर भाई को देखते हैं जो आके नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मा में भी आते हैं, बीच बीच में भी आते हैं। उसके अलावा दो और जो लोग हैं, दो और फरीक जो हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं कि हम लोग बहुत एक्टिव मुतवल्ली हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ तब आते हैं जब कोई झगड़ा करवाना होता है या झगड़ा होता है तब आते हैं। जी, इकबाल साहब और जाहिद साहब जी। इकबाल साहब ने एक और कंप्लेंट किया है कि बहुत सारे काउंसलर गुजरे हैं जो कभी भी मस्जिद को यूज नहीं किए हैं, मगर ये आप जो काउंसलर जो आए हैं वो यहाँ को मस्जिद को यूज कर रहे हैं। 22 साल से यूज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फजर की नमाज तक वहाँ पढ़ते थे, वहाँ के मुसल्ली हैं और मरते दम तक मस्जिद को यूज करते रहेंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे। उनकी तरह नहीं कि मस्जिद को अखाड़ा बना देंगे आके वहाँ पॉलिटिक्स करेंगे। इकबाल साहब का कहना है कि सियासी कुछ अगर करना है तो अच्छे करने की सोचिए, गंदगी मत फैलाइए। हाँ हम मेरा इंटरफेरेंस मस्जिद में इसलिए है क्योंकि वो हम मुसलमानों का मस्जिद है, अल्लाह ताला का घर है, और आज हम 22 साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं। जब हम यहाँ बुला देता स्ट्रीट में रहते तो फजर की नमाज में ऐसा होता था कि हम जाके मस्जिद का गेट तक खोलते थे। आज हम यहाँ नहीं रहते हैं बोल करके हम फजर की नमाज वहाँ नहीं पढ़ पाते। हम मरते दम तक वहाँ नमाज पढ़ेंगे, और अगर कुछ अच्छा बुरा होगा तो उसमें हम मेरा राइट है बोलने का, क्योंकि हम उस मस्जिद के मुसल्ली हैं, ये मेरा राइट है। वो इस तरह का यूज नहीं है। अगर नहीं यूज तो वो कह रहे हैं कि सियासी यूज किया जाता है। किस तरह का सियासी यूज कर रहे हैं? बताइए काउंसलर क्या सियासी यूज कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? काउंसलर आपकी वाइफ है। हम अगर इत्तेकाफ में मस्जिद में बैठते तो क्या गलत है? गलत है तो नहीं बैठेंगे मस्जिद में इत्तेकाफ में, मगर नमाज तो हम पढ़ेंगे। हम किसी और मस्जिद में इत्तेकाफ कर लेंगे, किसी और मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। नमाज तो इनके बोले तो नमाज छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, जब ज़कीर शरीफ में रहेंगे तो नमाज वहीं पढ़ेंगे, दोनों इमाम के पीछे पढ़ेंगे। जहां मेरी मर्जी होगी हम वहां पढ़ेंगे। आप तो खुद नमाज पढ़ते नहीं, दूसरों को नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं। अरे हाँ, ये ऐसा काउंसलर है कि जो नमाज पढ़ता है। इससे पहले शगुफ्ता भाई औरतें मस्जिद नहीं जा सकती थी, इससे पहले श्वेता इंदुरिया मस्जिद नहीं जा सकती थी। शहीन भाई के टाइम का हमको याद नहीं, इखलाक भाई के टाइम का हमको याद नहीं। हम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाएंगे, और जब मस्जिद में जाएंगे कुछ 19-20 होगा तो इंशाल्लाह हम उसके बारे में बोलेंगे भी, उसको टोकेंगे भी। और आप जैसे सो कॉल्ड एक्टिव मुतवल्ली को हद धर्मी भी नहीं करने देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी मिल्कियत है, आपकी जागीर है, तो आपकी गलत फहमी है। एक मस्जिद हर एक इंसान का होता है, वो अल्लाह का घर होता है। हाँ, आपके बाप दादा अच्छे थे जो आप इस मस्जिद में उनका ताउन रहा है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारे लोगों का ताउन रहा है।